सुबह का समय था। धूप हल्की हल्की खेतों पर गिर रही थी। एक पुराना लेकिन मेहनत का साथी ट्रैक्टर गन्नों से लदा हुआ चीनी मिल की ओर बढ़ रहा था। ट्रैक्टर पर बैठी थी रेखा देवी और उनकी बेटी अदिति, जो कॉलेज से छुट्टी लेकर माँ का हाथ बटाने आई थी। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों के चेहरों पर उम्मीद थी कि आज मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दूर पहुंचते ही अचानक सड़क पर 4 गुंडे और 2 पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने हाथ उठाकर ट्रैक्टर रोक लिया। रेखा देवी डरते डरते बोली, बाबूजी क्या बात है? गुंडों ने हंसते हुए कहा, यहाँ से निकलने का रेट है, पैसा दो। रेखा देवी ने कहा कि वो गरीब हैं, इतना पैसा नहीं दे सकती। बस यही बात गुंडों को नागवार गुजरी। तभी अदिति ने हिम्मत कर कहा, आप लोगों को कोई हक नहीं। और उसी पल एक गुंडे ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। रेखा देवी चीख पड़ी। इसके बाद गुंडों और पुलिस वालों ने ट्रैक्टर की तलाशी ली, गन्ने नीचे फेंक दिए, कागज फाड़ दिए और माँ बेटी को घसीटकर अपनी जीप में डाल लिया। कुछ ही मिनटों में दोनों को एक पुराने गंदे थाने में ले जाया गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर का माहौल किसी जेल से कम नहीं था। पुलिस वालों ने रेखा देवी को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उनके सिर में जोर की चोट लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। अदिति चीखती रही, मम्मी को मत मारो, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसे पकड़कर अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। अंदर बस लोहे की सलाखों और अंधेरे का साया था। अदिति रोते हुए सलाखों को पकड़कर बार बार मदद मांगती रही। बाहर पुलिस वाले हंस रहे थे, बहुत अकड़ थी ना, अब सब निकल जाएगी। इसी दौरान खबर एसपी ऑफिस तक पहुंच चुकी थी और यह खबर सुनते ही जैसे किसी ने बिजली गिरा दी, क्योंकि जिले की सबसे सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी एसपी निशा चौहान वही अदिति की बड़ी बहन थी। जैसे ही कांस्टेबल ने बताया, मैडम आपकी माँ और बहन हमारे थाने में है, निशा का चेहरा सख्त हो गया। उसने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी जीप निकाली और तेज रफ्तार में थाने की ओर निकल पड़ी। थाने का गेट धड़ाम से खुला और निशा अंदर घुस गई। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसकी माँ खून में लथपथ पड़ी थी और अदिति कोठरी में कैद। अदिति दीदी को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। निशा ने माँ को उठाया, अदिति को बाहर निकाला और एक झटके में पूरा थाना लाइनअप में खड़ा करवा दिया। इंस्पेक्टर देवेंद्र पांडे डरते डरते बोला, मैडम गलती से। लेकिन निशा ने चीखकर कहा, मेरी फैमिली पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मीडिया थाने के बाहर जमा हो चुका था। हर न्यूज चैनल चीख रहा था। एसपी चौहान ने अपने ही थाने पर केस दर्ज किया। फोरेंसिक टीम फाइलें, रजिस्टर और कागज खंगाल रही थी। रिश्वत के रजिस्टर और छुपे हुए सबूत एक एक करके सामने आते जा रहे थे। पांडे को उसी कोठरी में फेंक दिया गया जिसमें अदिति बंद थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। निशा को एक फोन आया, किसी अंधेरे कमरे में छुपे असली मास्टरमाइंड का। भारी आवाज बोली, पांडे तो प्यादा था, खेल तो मैंने शुरू किया था। इतना सुनते ही निशा समझ गई कि ये सिर्फ गुंडों की वसूली नहीं, बल्कि एक बड़ा रैकेट है। उसने रात होते ही पूरी पुलिस फोर्स को मैदान में खड़ा किया और आदेश दिया, आज रात छापेमारी होगी, किसी को मत छोड़ना। जीपों की लाल नीली लाइटें चमकी, हथियार लोड हुए और फोर्स चीनी मिल के उस गोदाम की ओर निकल पड़ी जहां से काले धंधे चलते थे। और यहीं से कहानी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। और ध्यान रहे, यह वीडियो किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाई जा रही है। यह सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है।